हम डे टाइम फ्रेम पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है और वो आगे किस साइड अपनी मूव दे सकता है एंड उसकी पेंडिंग लिक्विडिटीज क्या है। तो अगर हम डे चार्ट ऑब्जर्व करेंगे, गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई के बाद एक बहुत मैसिव डाउन साइड मूव आता है एंड इंस्टीट्यूशन सेलिंग होती है। प्राइस ने एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है डे टाइम फ्रेम में, प्राइस उसके 50% एरिया को टैप करता है और अपनी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को डन करता है। अगेन प्राइस अपनी लिक्विडिटी डन करने के बाद फिर से अपने एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है एंड गोल्ड अगेन अपनी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को डन करता है। इसके बाद प्राइस अगेन सेम पैटर्न रिपीट करता है, अपनी इंटरनल रेंज को टैप करता है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है एंड अपनी एक्सटर्नल लिक्विडिटी डन करता है। उसके बाद प्राइस अगेन बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है एंड अपनी एक्सटर्नल लिक्विडिटी को स्वीप करता है। इसके बाद प्राइस इसी सेम ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को स्वीप करता है डे ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी स्वीप। तो हमारे टारगेट ये सेल साइड लिक्विडिटी होगी, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोल सकते हैं आप, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी या फिर सेल साइड लिक्विडिटी। ये हमारे डे टाइम फ्रेम के टारगेट डिसाइड हो गए कि हमारे पास ये लिक्विडिटी पेंडिंग है और यही हमारा प्रीवियस मंथ का लो भी है। अब हम डे टाइम फ्रेम में मूव करेंगे कि प्रीवियस डे का फ्राइडे के हाई एंड लोस हमारे ये थे। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, हमें जो जो इंफॉर्मेशन चार्ट खुद से देगा हम सिर्फ उसी का यूज करेंगे एंड एक सेट ऑफ प्लान से हम मूव करेंगे विथ हायर टाइम फ्रेम, प्राइस क्या करना चाह रहा है एंड मूविंग टूवर्ड्स द लोअर टाइम फ्रेम कि हमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। अब हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि 4 आवर टाइम फ्रेम में हमें क्या इंफॉर्मेशन है। 4 आवर टाइम फ्रेम में हम देखेंगे हमारे पास एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक ये हमने मार्क कर लिया, इसका 50% एरिया भी हम मार्क कर लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट जोन होती है। इसके बाद हम देखेंगे प्राइस ने प्रीवियस वीक में और क्या दिया था। प्राइस ने एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट करा था 4 आवर में। ओके, 4 आवर में हमारे हमारे पास अभी तक सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है, या तो प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करे या प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करके अपनी प्रीवियस डे की लिक्विडिटी हंट करे एंड सेल साइड लिक्विडिटी हंट करके अपना स्ट्रक्चर को कंप्लीट करे। अब मूव कर जाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि प्राइस ने प्रीवियस डे में एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट करा था, ये 1 आवर का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब ये हमारे लिए एक था, इसके नीचे हमारे पास कुछ नहीं, तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक को हटा देते हैं या हम यूज को भी यूज कर सकते थे, बट अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, चार्ट थोड़ा क्लीन दिखेगा। अब 1 आवर में हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन थी, तो हमारा पूरा डे का प्लान रेडी था। आइदर प्राइस, हमारे इनिशियल जो टारगेट्स बायस हैं वो तो यही है कि हमारा ये टारगेट प्राइस यहाँ पर आएगा, इसके बाद ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा एंड अपनी ये सेल साइड की लिक्विडिटी डन करेगा। मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ कल की वीडियो जाके देखिए गोल्ड एनालिसिस की, मैंने पूरी वीकली एनालिसिस डाली है कि प्राइस का क्या मोमेंट रह सकता है, हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था और प्राइस ने आज वैसे ही रिएक्ट करा। ये हमारा पहला प्लान ऑफ एक्शन हुआ। बट अगर हम एज अ डे ट्रेडर, क्या हम ये मोमेंटम छोड़ देंगे, ये मोमेंटम मिस कर देंगे? आंसर है नहीं। अब जब हमने देखा प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक में आया, इसकी प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप करी,
1 आवर ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी स्वीप क्लोज नहीं दिया, तो अभी भी ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा इंटैक्ट था कि बायर्स गिव अप नहीं कर रहे हैं प्राइस को नीचे क्लोज करने के लिए, और वो प्राइस को अप मूव कर रहे हैं। अब हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में मूव करेंगे और देखेंगे कि क्या 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद क्या हमें 5 मिनट में कोई शिफ्ट मिला था, कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला, हमें एज सच कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। तो हम देखेंगे तो हमें इस पूरे एरिया में कोई भी शिफ्ट नहीं दिखा। और उसके बाद एक ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसके बाद प्राइस एक्सपेंड करता है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है एंड प्राइस एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है। आपकी एंट्री दो एरिया से हो सकती है, या फिर या तो आप ऑर्डर ब्लॉक टैप करते ही एंट्री बनाई है, टारगेट आपका प्रीवियस डे हाई होगा, या फिर आपकी एंट्री 50% एरिया से हो सकती है जिसमें आपको आरआर अच्छा मिलेगा, जो कि 1:7 आरआर होगा। ये हमारा मॉर्निंग का एशियन सेशन का ट्रेड डन हुआ। इसके बाद हमारे बायस बेरिशी थे, प्राइस को यहाँ तक आना था। इसके बाद हम अगेन जब प्राइस ने 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा, हम वहाँ से 1 आवर की शिफ्ट का वेट करेंगे। और ये जो हमारे थे, ये एशियन हाई की लिक्विडिटी पेंडिंग थी, एशियन हाई। और जिनको नहीं पता कि एशियन हाईज एंड लो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, प्राइस उनको हंट करके ही एक अपना मेजर मूव देता है। ये एशियन लो, हम इनको मार्क कर लेंगे। प्राइस क्या करता है कि एक कैंडल बनाता है और अपनी लिक्विडिटी छोड़ के जाता है, और एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है 1 आवर का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस ऊपर आता है, हम 5 मिनट टाइम फ्रेम देखेंगे, प्राइस ऊपर आया, कोई भी डिस्प्लेसमेंट अभी तक हमें नहीं मिला है। 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है सेम एज प्रीवियस सेटअप जो हमने बाई साइड का देखा था। हम अपना ट्रेड लगाते हैं और हमारा TP1 ये होता है। अब प्राइस क्या करता है, इसको अगेन एक स्वीप करता है। यहाँ पर एक न्यूज़ आई थी, एक न्यूज़ थी, कुछ ईरान से रिलेटेड न्यूज़ थी, उसकी वजह से प्राइस स्पाइक हुआ। एंड अगर आप 1 आवर में देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। ये रीज़न इसलिए था कि जब अचानक से कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ जाती है, तो जिस साइड सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, प्राइस उस साइड मूव करके अपना डायरेक्शन कंप्लीट करता है। तो इस जगह पर भी अगेन लिक्विडिटी स्वीप हुई, लिक्विडिटी स्वीप हुई एंड प्राइस ने डाउन साइड का मूव दिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या हमें 1 मिनट में एंट्री मिली थी, प्राइस ने स्वीप करा, एक 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा एंड प्राइस ने डाउन साइड का अपना मूव देते हुए हमारा TP1 कंप्लीट किया। अभी तक हम ये वाला हमारा TP1 कंप्लीट हुआ, 1:4.67 का हमें टारगेट मिला। हमारे जो कंप्लीट टारगेट हैं आज डे के टारगेट होंगे, वो तो एशियन लो या डे लो ये हो सकते हैं। प्राइस ने अभी करेंटली प्राइस मूव कर रहा है, अभी भी प्राइस ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है और करेंटली प्राइस एक बेरिश FVG से डाउन आ रहा है। अगर हम इसको देखेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, हाँ इसने एक शिफ्ट भी हमें दिया। ये हमारी एंट्री बनती है, हमारे टारगेट्स होंगे डे लो। ये 1:13 का ट्रेड ऑलमोस्ट बन रहा है। लेट्स सी कैसे वर्क करता है। और लेकिन बायर्स ने अभी तक गिव अप नहीं कराया। अगर इस जगह पर एक पॉइंट आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर 1 आवर की लिक्विडिटी स्वीप हुई थी ऑर्डर ब्लॉक की, अगेन प्राइस ने एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ क्रिएट करा था, उसकी भी लिक्विडिटी स्वीप हुई। यहाँ पर भी देखिए 1 आवर में इसने लिक्विडिटी स्वीप करी एंड प्राइस अपसाइड मूव दे रहा था।
अभी के लिए प्राइस एक प्रॉपर साइडवेज रेंज में है, जिसमें मैंने आपको 2 ट्रेड, एक सुबह बाई साइड का अपने सेलिंग साइड पीओआई तक आने तक के टारगेट, एंड उसके बाद सेल साइड का एक ट्रेड मैंने आपको दिखाया, जो कि 1:4 हमारा सेटअप बना था। इसी तरीके की सिंपल एनालिसिस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डेली प्रीवियस डे की एनालिसिस विद करंट डे की एनालिसिस एंड नेक्स्ट डे की एनालिसिस लेके आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।